तो हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स पढ़ लिए हैं, सही है। इसका एक जनरल एक शॉर्टकट तरीका आपको बताऊँ कि इसका कैसे पहचान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है, इन पर 3 बॉटल्स है, सही है। इन पर 3 बॉटल्स है। ये एक जो है ये ग्रीन, ये एक जो है ये रेड है, सही है। ये रेड है, ये एक जो है ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, और ये एक ब्लैक है। सही है। अगर मैं आपको बताऊं कि ये कितने बीकर्स है तो आप जवाब देंगे कि ये 3 बीकर्स है, 3 बीकर्स, 3 बीकर्स। तो ये 3 क्या है, ये इन बोटल्स की क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, इनकी नंबर्स को ज़ाहिर करता है, सही है। तो कि ये कितनी इन नंबर्स है, हाउ मेनी इन नंबर्स आर दीज, सही है। तो ये 3 बॉटल्स है, तो ये 3 जो है ये इन बीकर्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट का, इन बीकर्स के बारे में कुछ बताता है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन ये 3 जो है ये इन बीकर्स की क्वांटिटी को ज़ाहिर करता है, तो इसलिए ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है, सही है। और ये ग्रीन जो है, ये ग्रीन क्या है, ये ग्रीन है, ये रेड है और ये ब्लैक है। ये ग्रीन बोतल या ग्रीन बीकर, यहाँ पर ये ग्रीन क्या है, ये ग्रीन जो है ये इसकी रंग, इसकी खासियत को ज़ाहिर करता है, इसकी क्वालिटी को ज़ाहिर करता है। तो ये ग्रीन जो है ये इसकी क्वालिटी को ज़ाहिर करता है, तो इसलिए ये क्या है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो इसी तरह आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या है और क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स क्या है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ते हैं। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वो एडजेक्टिव्स जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करे, किसी नाउन की तरफ इशारा करे, वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन की तरफ इशारा करे, वो एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, द एडजेक्टिव्स which point out the nouns are called demonstrative adjectives। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन को पॉइंट आउट करे, किसी नाउन की तरफ इशारा करे, उनको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस बुक इज माइन, ये एक सेंटेंस है। यहाँ पर ये बुक जो है ये क्या है, ये एक नाउन है, क्या है, नाउन है। लेकिन ये दिस जो है ये इस बुक की तरफ क्या करता है, इशारा करता है कि कौन सा बुक, दिस बुक। ये दिस क्या है, ये इस नाउन की तरफ इशारा करता है, तो इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो है क्योंकि ये इस नाउन की तरह, इस नाउन को डिस्क्राइब करता है, इस नाउन के बारे में कुछ कहता है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये
इसकी तरफ इशारा करता है, और इशारा करने वाले एडजेक्टिव्स को डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है ये 4 है, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये 4 डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो है ये बेसिकली इस्तेमाल होते हैं एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि यही जो है, ये दिस जो है, दैट, दीज, दोज, ये हर जगह पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होगा। हर जगह पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दैट जो है ये एज अ कंजंक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है, एज अ कंजंक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। जब ये दो चीज़ों को आप इसमें मिलाए, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को आप इसमें मिलाए, दो फ्रेजेस को आप इसमें मिलाए, तब ये कंजंक्शन का काम करेगा। तो एज सिंगल वर्ड जो है ये कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच इससे ये सिंगल वर्ड से पार्ट ऑफ स्पीच डिटरमिन नहीं हो सकता कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच के लेक्चर में बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये इनको ये तमाम जो इंग्लिश अल्फाज है, इंग्लिश वर्ड्स है, इनको क्लासीफाई किया गया है 8 हिस्सों में, 8 हिस्सों में तकसीम किया गया है, मगर इनके फंक्शंस के मुताबिक। तो यहाँ पर एक सिंगल वर्ड, इसका फंक्शन तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आपको कि दिस, यहाँ पर ये दिस का फंक्शन क्या है, सिंगल वर्ड है, इसका फंक्शन तो आप मालूम नहीं कर सकते। तो आप ये भी मालूम नहीं कर, जब आप इसका फंक्शन मालूम नहीं कर सकते तो आप पार्ट ऑफ स्पीच भी नहीं बताएंगे। कि कोई आपसे पूछे कि दिस क्या है और आप इसे जवाब दे दें कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो ये गलत होगा, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हो सकता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है। इनके अलावा और भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ही होंगे। सही है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स ये कब होंगे, जब ये एज एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो जाए। अगर ये एज एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो जाए तब ये क्या होंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। इनकी यूजेस क्या है, ये कहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये दिस जो है, ये दिस जो है ये हम सिंगुलर नंबर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर नंबर्स के साथ। सिंगुलर नंबर्स मैंने एक्सप्लेन कर लिया, मैं जो प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था इनके बारे में, सिंगुलर नंबर्स और प्लूरल नंबर्स के बारे में। और वहाँ मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नंबर जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वर्ब्स में भी इस्तेमाल होते हैं। वर्ब्स इनके साथ चेंज होते रहते हैं, फिनिट वर्ब, फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं, सही है। तो ये इनके साथ ऑब्जेक्ट भी चेंज होते रहते हैं। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपके लिए बहुत मसाइल क्रिएट्स हो सकते हैं, सही है। तो ये नंबर्स जो है ये ज़रूरी है, सही है। तो दिस जो है ये सिंगुलर नंबर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, और सिंगुलर नंबर्स के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये जो है नियर ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। यूज़ फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स, यूज़ फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स, ये जो है करीब चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि ये मार्कर किसका है, और मैं फिर आपको जवाब दूँ कि दिस मार्कर इज़ माइन। मैंने दिस क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि दिस वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर एक नाउन जो है आप इसको पॉइंट आउट करते हो, आप इस नाउन को पॉइंट आउट करते हो, इसकी तरफ इशारा करते हो, तो वहाँ पर दिस इस्तेमाल होता है। लेकिन जब वो सिंगुलर हो और करीब हो, तो ये सिंगुलर भी है और करीब भी है, तो मैं इसके लिए दिस इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं इसको पॉइंट आउट करता हूँ तो क्या इस्तेमाल करता हूँ, दिस इस्तेमाल करता हूँ। दिस मार्कर इज़ माइन। मैं ना दैट इस्तेमाल कर सकता हूँ, ना दिस इस्तेमाल करता हूँ, और ना दोज इस्तेमाल कर सकता हूँ, सही है। तो दिस कहाँ पर इस्तेमाल होता है, सिंगुलर नंबर्स के साथ और नियर ऑब्जेक्ट्स के साथ, और ये बेसिकली प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल
हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है अगर एक चीज़ है और वो वाहिद है। सही है, अगर एक चीज़ है और वो एक नाउन है और आप इसको पॉइंट आउट करते हो और प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में, फॉर एग्जांपल दिस मार्कर इज माइन, ये प्रेजेंट टेंस है। तो अगर प्रेजेंट टेंस में है और सिंगुलर है और करीब है आपके पास और आप इसकी तरफ इशारा करते हो, तब दिस इस्तेमाल होगा। अगर 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 यही ऑब्जेक्ट आपसे दूर है, 20 मीटर 30 मीटर आपसे दूर है, तब इसके लिए आप दैट इस्तेमाल करोगे। अगर ये ही मार्कर के बारे में इसको पॉइंट आउट करते हो आप, लेकिन पास्ट टेंस में पॉइंट आउट करते हो, तो आप इसके लिए फिर भी दैट इस्तेमाल करोगे, दिस नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर एक चीज़ सिंगुलर है, एक नाउन सिंगुलर है और वो प्रेजेंट टेंस में है, सही है, और वो करीब भी है, तब आप दिस इस्तेमाल कर सकते हो। सही है। इसके बाद है दैट। दैट कहाँ पर इस्तेमाल होता है? दैट जो है ये भी सिंगुलर नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर नंबर्स। लेकिन ये जो है यूज फॉर फार ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स जो दूर हो, आप इसको यही मार्कर है, ये आपसे 20-30 मीटर दूर है, तो आप जब आप इसको इशारा करते हो, इस नाउन की तरफ इशारा करते हो, तो आप दैट इस्तेमाल करते हो कि दैट मार्कर इज़ माइन। ये प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उमूमन जो है ये पास्ट टेंस में, जब एक चीज़ करीब हो तब भी पास्ट टेंस में ये दैट इस्तेमाल होता है। पास्ट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, ये जो है प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है, और टेंसेस में भी ये इस्तेमाल हो सकता है। सही है, लेकिन ये तब इस्तेमाल होगा जब एक चीज़ जिसकी तरफ आप इशारा करते हो, एक नाउन जिसकी तरफ आप इशारा करते हो, वो सिंगुलर नंबर में हो। सही है, और वो दूर हो, आपसे दूर हो या पास्ट टेंस में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस मार्कर के बारे में बात करता हूँ, और ये मार्कर जो है मैं पास्ट में बात करता हूँ इसके बारे में, तो मैं दैट इस्तेमाल करूँगा। जब इसको पॉइंट आउट करूँगा तो दैट इस्तेमाल करूँगा। सही है। इसके बाद जो है वो है दीज। इनके अलावा दैट के और भी यूजेस है। सही है, मैं एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर आपको ये चीज़ें बताता हूँ। ये दैट के इस्तेमाल ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पर है। इसके अलावा ये दैट जो है ये एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इस्तेमाल हो सकता है, ये भी एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकता है, ये एज अ कंजंक्शन भी इस्तेमाल हो सकता है। सही है, तो ये इसके एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो यूजेस है वो मैं आपको बताता हूँ। सही है। इसके बाद जो है वो है दीज। दीज जो है ये प्लूरल नंबर्स के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन जब वो करीब हो, यूज फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स, जब वो क्या हो, करीब हो। फॉर एग्जांपल ये 3 मार्कर्स है, ये 3 मार्कर्स है, मैं इनको पॉइंट आउट करता हूँ। सही है, तो मैं क्या करूँ, मैं इनको पॉइंट आउट करने के लिए क्या कहूँगा, दिस कहूँगा। सही है, क्योंकि ये करीब भी है और ये जो है ये प्लूरल भी है। और तीसरी बात ये है कि ये टेंस में प्रेजेंट टेंस में कहूँगा। ये जो है ये दिस जो है और दिस जो है ये अमूमन आमतौर पर ये प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है। सही है, तो प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होता है जब ये मैं प्रेजेंट टेंस में आपको बताऊं कि दिस मार्कर्स आर माइन। सही है, तो यहाँ पर ये दिस क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि टेंस भी प्रेजेंट में है। सही है, मार्कर्स जिनकी तरफ मैं इशारा करता हूँ, नाउन्स जिसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ, वो भी प्लूरल है। और ये नाउन्स जो है, ये नंबर जो है, ये क्या है, मेरे पास करीब है, करीब भी है, तो इसीलिए ये तीनों चीज़ें इन पर अप्लाई होती है। तो ये इनके लिए मैं क्या करूँगा, दिस का वर्ड इस्तेमाल करूँगा। सही है, और इसी तरह दोस्त भी है। दोस्त जो है वो भी प्लूरल नंबर्स के साथ, प्लूरल
नंबर्स के साथ इस्तेमाल होता है प्लूरल नंबर्स। और बट ये जो है ये फॉर ऑब्जेक्ट्स के लिए, यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स, सही है, यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट्स। प्लूरल हो लेकिन क्या हो, दूर हो, सही है। अगर मार्कर्स जो है ये प्लूरल है, नाउन से प्लूरल है, 3 है, सही है, और ये दूर हो तो मैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, दोज मार्कर्स आर माइन, सही है। तो ये इनके इन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है और ये इनके कुछ इस्तेमालात है, कुछ यूजेस है, सही है। ये यूजेस जो है इनके, ये एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इनके यूजेस है, सही है। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इनके ये यूजेस है। इनके अलावा जो यूजेस इनके है वो हम अगले टॉपिक्स में इंशाल्लाह क्लियर करेंगे, सही है। तो दिस, दैट और ये जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैसे, ये एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस कैसे इस्तेमाल होता है, ये दिस दैट जो है एज अ कंजंक्शन कैसे इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ये दिस जो है ये और भी बहुत चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता सब टॉपिक्स कवर करेंगे। लेकिन एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इनके यूजेस क्या है, तो सिर्फ यही यूजेस है, यहाँ इन जगहों पर ये इस्तेमाल होते हैं एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सही है। इनके बाद हम एक और काइंड पर आएंगे और वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं, वो एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं कि आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन। नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं कि एक सवाल पूछे, क्या करे, एक सवाल पूछे आसान अल्फाज में। वो एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं टू आस्क क्वेश्चंस। इसका क्या मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका डिफिनीशन क्या है, द एडजेक्टिव्स which are used with nouns to ask questions। वो एडजेक्टिव जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, सही है, इनकी वजह से क्वेश्चन बनता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ, और एडजेक्टिव्स तो आप जानते हो, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आप जानते हो, और इंट्रोगेटिव इसके लिए इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल होते हैं ये एडजेक्टिव, सही है। तो इसीलिए ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से, सही है। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव जो नाउन के साथ इस्तेमाल होते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, सही है। फॉर एग्जाम्पल, Which book is yours? Which book is yours? यहाँ पर ये बुक क्या है, ये बुक जो है ये क्या है, नाउन है। ये विच यहाँ पर क्या है, ये विच। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि कोई एग्जामिनर उनसे पूछते हैं, कोई स्टूडेंट है इससे एग्जामिनर पूछता है, एक सेंटेंसेस को देता है कि विच बुक इज़ योर्स। यहाँ पर ये विच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, और हर एक वर्ड एक ना एक पार्ट ऑफ स्पीच ज़रूर होगा। ये मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में समझाया है कि हर एक वर्ड इंग्लिश में एक ना एक पार्ट ऑफ स्पीच ज़रूर होगा। तो ये विच कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये विच यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन अदा करता है, यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव काम करता है, इसलिए क्योंकि ये बुक है और ये विच जो है ये इस बुक को डिस्क्राइब करता है
कैसे डिस्क्राइब करता है कि बुक कौन सा बुक, विच बुक। ये विच जो है ये इस बुक के बारे में सवाल पूछता है, इस बुक के बारे में ये सवाल पूछता है। तो बुक के बारे में सवाल पूछना भी क्या है, एडजेक्टिव है, इसके बारे में कुछ कहना है। एनीथिंग, एनीथिंग जो भी हो, जो नाउन के बारे में कहा जाए, नाउन के बारे में कुछ बोल दे, जो भी हो, बट शर्त यह है कि वो नाउन के बारे में कुछ बोले, नाउन को डिस्क्राइब करे। सही है। तो ये नाउन से क्या करता है, सवाल पूछता है, नाउन के बारे में ये सवाल पूछता है, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सवाल पूछता है, ये नाउन के बारे में सवाल पूछता है, तो इसलिए ये क्या है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं, द एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड विद नाउन्स टू आस्क क्वेश्चंस। और ये अक्सर जो है, अक्सर ये नाउन से पहले आते हैं, नाउन से पहले आते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स, और पहले आते हैं। सही है। तो वो एडजेक्टिव्स जो नाउन के साथ लगते हैं और नाउन के बारे में सवाल पूछते हैं। सही है। इसके अलावा व्हाट पर्सन इज ही। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, ये पर्सन यहाँ पर क्या है, नाउन है, ये क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो है, ये व्हाट, विच, ये जो है ये हमेशा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, ये ज़रूरी नहीं है। ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स तब होंगे जब ये एडजेक्टिव्स का काम करे, और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का काम करे, तब ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। सही है। तो ये हर जगह पर एडजेक्टिव्स नहीं हो सकते। ये बात मैं हर एक चीज़ में, हर एक काइंड में आपको समझाता हूँ कि एक सिंगल वर्ड को आप नहीं कह सकते कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। आप इन वर्ड्स की फंक्शन को, आप इन वर्ड्स के फंक्शन को देखोगे कि ये सेंटेंस में क्या फंक्शन अदा करते हैं, तब आप जवाब दोगे कि ये यहाँ पर कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर ये क्या है, ये नाउन्स को डिस्क्राइब करता है, नाउन के बारे में पूछता है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। सही है। तो इनके अलावा और भी बहुत से एग्जाम्पल्स है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट प्राइस आर एग्स टुडे। व्हाट प्राइस are egg? What price are eggs today? सही है। तो ये प्राइस क्या है, ये नाउन है, और ये व्हाट क्या है, ये इसको डिस्क्राइब करता है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। इनके अलावा और भी बहुत से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सही है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि ये तो सिंगुलर है, और ये जो है ये प्लूरल, ये तो प्लूरल नंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो है ये इस प्राइस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि ये आर जो है ये एक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। सही है। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं, असल में ये आर जो है ये एक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है, एक्स यहाँ पर सब्जेक्ट है। लेकिन ये आर जो है ये यहाँ पर क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। सही है। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत हो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर आर क्यों लगा है और इस क्यों नहीं लगा है। तो ये आर जो है ये इस प्राइस के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये एक्स के लिए इस्तेमाल हुआ है। सही है। तो ये जो है ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है। सही है। इसके बाद एक और काइंड पर आते हैं, और वो है possessive adjectives। possessive adjectives किसे कहते हैं, वो एडजेक्टिव्स जो पोजीशन शो करे, क्या करे, पोजीशन शो करे, मलकियत शो करे, नाउन की मलकियत शो करे।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ कि माई बुक, दिस इज़ हर बुक, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ हर बुक। तो यहाँ पर ये बुक क्या है, ये नाउन है, लेकिन हर क्या है, हर ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बुक जो है ये हर जो है ये, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि दिस इज़ बुक, सही है, तो ये तो सही है, ये बात तो सही है, मैं ये नहीं कहता कि ये गलत है। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊँ कि दिस इज़ हर बुक, तो ये बुक के बारे में और डिटेल है कि ये किसका बुक है। ये बुक जो है हर बुक, ये जो है ये नाउन जो है ये हर जो है ये हर, ये एक लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इस लड़की का इस बुक पर क्या है, कब्जा है। तो ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये इस नाउन के बारे में कुछ बताता है। लेकिन पॉजेसिव एडजेक्टिव है। पॉजेसिव एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये हर जो है ये पोजीशन शो करता है, ये पोजीशन शो करता है कि किसका है। तो ये हर जो है लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सही है। फॉर एग्जांपल माई बुक, ये माई जो है ये यहाँ पर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सही है, और ये क्या है, ये नाउन है। इसी तरह दियर एग्स, फॉर एग्जांपल दियर एग्स यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। ये दियर क्या शो करता है, ये पोजेशन शो करता है, क्या करता है, मलकियत शो करता है कि इन एग्स पर, इन इस नाउन पर ये कब्जा किसका है, दियर, उनका, सही है। तो ये दियर के लिए पहले दे इस्तेमाल होगा, सही है। इन मई के लिए पहले आई इस्तेमाल होगा, तो ये आई, ये किसका कब्जा है, मेरा कब्जा है इस पर। एक्स पर किसका कब्जा है, उनका कब्जा है, सही है, उनका कब्जा है एक्स पर, सही है। तो नाउन पर जिसका कब्जा होता है वो जो पोजीशन शो करता है, वो एडजेक्टिव जो पोजीशन को शो करता है, वो एडजेक्टिव जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं, सही है। तो वो एडजेक्टिव्स, द एडजेक्टिव्स which show possession. The adjectives which show possession are called possessive adjectives. सही है, वो एडजेक्टिव्स जो पोजीशन शो करे उनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स कहते हैं, सही है। तो फॉर एग्जांपल माई बुक, फॉर एग्जांपल माई कार, ये कार जो है ये नाउन है, ये इन पर पोजीशन शो करता है, सही है। तो ये क्या है, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, सही है। इसके अलावा हर चॉइस, ये चॉइस यहाँ पर क्या है, नाउन है। ये हर क्या है, ये जो है इसका, इस चॉइस पर इनका, इस लड़की का पोजीशन शो करता है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सही है। तो यहाँ पर हर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरह दियर कार्स या दियर क्लासेस, जो भी नाउन आप इस्तेमाल करें, दियर क्लासेस, तो यहाँ पर ये क्या है, ये नाउन है, और ये दियर क्या करता है, पोजीशन शो करता है। पोजीशन मतलब मलकियत शो करता है। इस कार पर इस किसका मलकियत है, माई, ये मेरा है, तो मतलब मैं इस पर मलकियत रखता हूँ, ये मेरे मलकियत में है, सही है। तो ये हर चॉइस, ये चॉइस किसकी मलकियत में है, हर की मलकियत में है। ये क्लासेस किसकी मलकियत में है, दियर, उनके मलकियत में है, सही है। तो मलकियत के से मतलब ये है कि जिस चीज़ पर आपका कब्ज़ा हो, जिन चीज़ों पर आपका कब्ज़ा हो, सही है,
और जिन चीज़ों पर आपका कब्ज़ा हो उनको मलकियत कहते हैं। और दियर यहाँ पर क्या करता है, पोजीशन शो करता है, मलकियत शो करता है इन क्लासेस पर। तो दियर क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है एंड एक्सेट्रा। सही है, इनके अलावा आप चलते जाइए। सही है। अच्छा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन को कितने हैं, देखिए आई जो है, आई इसका पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इसका पोजेसिव एडजेक्टिव मई है। सही है। वी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आवर। सही है, आवर पोजेसिव एडजेक्टिव वी का है। यू का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, यूआर। सही है। और ही का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज। सही है। हर का पोजेसिव, शी का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, शी का है हर। इट का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, इट्स। सही है। और दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, दे, दियर। सही है। ये जो है ये प्रोनाउंस है, क्या है, प्रोनाउंस है। ये एज अ प्रोनाउन इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये जो है ये जब इनके साथ नाउन आ जाए, ये नाउन पर उनका ये पोजीशन जब शो करे तब ये क्या है, ये जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। ये तमाम जो है ये क्या है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। सही है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं एंड ये कहाँ पर इस्तेमाल हो सकते हैं। ये मई जो है, ये मई ये अपने लिए इस्तेमाल, फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। सही है। ये वी और आवर और यूर क्या है, ये सेकंड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, सेकंड पर्सन के लिए। सही है, सेकंड पर्सन प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होता है। और ये हिज जो है, हर जो है, इट्स जो है, दियर जो है, ये क्या है, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए, थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये हम दोबारा प्रोनाउंस के चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है। तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये हम दोबारा, मैं आपको एक चार्ट दूंगा, एक बड़ा चार्ट आपको बनाऊंगा और आप इस चार्ट को, उस चार्ट को आप याद करोगे। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव्स कौन से हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से हैं। वो तमाम चार्ट जो होगा वो निचोड़ होगा, टॉपिक का प्रोनाउंस जो टॉपिक है वो निचोड़ होगा। और वहाँ पर मैं ये एडजेक्टिव्स भी आपको उनके साथ, उन पोजेसिव एडजेक्टिव्स पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ रिलेट करूँगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के साथ रिलेट करूँगा। सही है। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ रिलेट करूँगा। इनमें फ़र्क क्या है, आप सेंटेंसेस में कैसे पहचानोगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। सही है। तो हम तमाम बातें फिर प्रोनाउंस के लेक्चर में करेंगे। सही है।